यूपी के संत कबीर नगर में एक ऐसा गांव जहां लोगों को अपने घरों तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है। स्थिति ये है कि पगडंडी के सहारे लोग अपने घरों को आवागमन करते थे। आज़ादी के 75 वर्ष बीतने के बाद भी यहाँ के लोग आज भी रास्ते के लिए तरस रहे हैं। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों की टीम गठित की। टीम ने बूंदीपार गांव में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और टीम की मुख्य भूमिका अदा कर रहे एसडीएम अजय कुमार त्रिपाठी ने टीम के साथ बारीकी से स्थिति को परखा और रास्ते को चिन्हित कर सीमांकन किया। बूंदीपुर गांव के हरिजन बस्ती की स्थिति यही थी। यहाँ के लोग अपने घरों से निकलना दुर्लभ हो गया था। मुख्य सड़क तक पहुँचने के लिए उन्होंने भारी कठिनाइयों का सामना किया। इन समस्याओं से बड़ी समस्या तब हो जाती थी जब शादी विवाह के साथ यदि गांव में कोई व्यक्ति बीमार हो गया हो तो उसे अस्पताल ले जाने के लिए उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। इनके घरों तक आराम से साइकिल तक नहीं पहुंच पाती थी। एसडीएम अजय कुमार त्रिपाठी की पहल पर अब रास्ते के लिए जमीन सीमांकन कर ली गई है और उसे साफ सुथरा कराया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि जल्द ही परियोजना तैयार कर इंटरलॉकिंग कराने के साथ ही बेहतर सड़क बनाई जाएगी। इस कार्य से ग्रामीण बेहद खुश हैं और प्रशासन को ग्रामीणों ने धन्यवाद भी ज्ञापित किया। संत कबीर नगर से न्यूज़ टुडे के लिए अनिल मौर्य की रिपोर्ट। हम लोग आने जाने का रास्ता कभी नहीं था, पगडंडी पे आते जाते थे। आज के कब प्रशासन के होते हुए एक कार्रवाई हुई, रास्ता के विवाद में ये रास्ता पटना शुरू हुआ। हम लोग को रास्ता नहीं था, हम लोग को चक्रोट निकल गया और चक्रोट पटने का शुरू हो गया तो आधड़े में जाकर मत छूटिए। ये पूरा हम लोग को रास्ता चाहिए। हम लोग को यही चाहिए कि हम लोग के द्वार पे गाड़ी जाए, हम लोग के द्वार पे गाड़ी जाए। हम लोग को मरीज जो होती हैं, आदमी लोग नहीं रहते हैं तो मरीज घर में तड़फड़ा कर रह जाती है। चारों तरफ से पानी घेर लेता हमन के घर में, अब पूरा चूल्हा पर पानी। ये हम लोग को जो रास्ता बन जाएगा, नाली जो निकल जाएगा तो जन संविधान आगे जाए। हम लोग को यही रास्ता की बस सिर्फ रास्ता, हम लोग को रास्ता नहीं है, पानी का निकास भी नहीं है। हम लोग को संवाद दिया जाए, हम लोग को रास्ता बन जाए। जब से गांव में धन आना शुरू हुआ किसी प्रधान ने ध्यान नहीं दिया। सड़क सब ऐसे खाली थी, पड़ती था जगह। यह है कि इस बार ईओ साहब बड़ा इंटरेस्ट लिए और धन्यवाद देता हूँ रेवेन्यू के प्रशासन को, लेखपाल को, कानूनगो को मिल के चिन्हांकित कर दिए और गांव की सभी जनता उनका सहयोग करके रास्ते का खाका तैयार हुआ है। मेरा प्रशासन से ही निवेदन है, ईओ से या माननीय विधायक सांसद से अविलंब इस पर इंटरलॉकिंग करा दें जिससे आने जाने में सुविधा हो। बूंदीपार नगर पंचायत बखीरा के अंतर्गत एक राजस्व ग्राम का पुरवा है और इसमें हरिजन बस्ती पर जाने के लिए करीब 250 के आसपास की आबादी हरिजन बस्ती की पिछले 70 सालों से उनके पास कोई रास्ता नहीं था जिससे वो सीधे जाएं, तो वो खेत के मेड़ों वगैरह से अपने अपने परिवार में जाते थे और ये प्रखंड जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में लाया गया और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर एक टीम हमारे द्वारा राजस्व की बनाई गई। इसमें अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बखीरा को भी संबद्ध किया गया और 2-3 मीटिंग इसमें कराई गई। चूँकि राजस्व अभिलेख में उस पूर्वे तक जाने के लिए कोई चक रोड या रास्ता नहीं था। कुछ दूर तो रास्ता था अभिलेख में, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो रास्ता क्लोज हो जाता था और उस गांव के कुछ शुक्ला जी का अपना निजी भूमि थी, तो इस गतिरोध में गाँव वालों से कोई सहमति नहीं बन पा रही थी, तो उनसे 2-3 मीटिंग करके वार्ता कराई गई और शुक्ला जी ने भी बहुत सहयोग किया। बाद में उनको बताया गया और उनकी परिस्थितियों से अवगत कराया गया कि एक जनहित का और एक लोकहित का प्रकरण है, तो उन्होंने भी बाद में बहुत सहयोग किया और उनके सबके सहयोग से और गाँव वालों के सहयोग से 70-72 साल से जिस गांव पर सीधे कोई रास्ता नहीं था वहां रास्ता डिमार्केट करके और उसको चिन्हांकित करके आने जाने की व्यवस्था करा दी गई है और प्रत्यक्ष नगर पंचायत से ये अनुरोध भी कर लिया गया है कि वो इसको किसी योजना के अंतर्गत लेके इंटरलॉकिंग खड़ंजा कराने ताकि वो भविष्य में भी पूरी तरह चलायमान रहे और स्थायी रूप से रास्ते का समाधान हो सके। यद्यपि समाधान हो गया है, आने जाने में अब कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो निर्माण कार्य के रूप में यदि रास्ते में हो जाएगा तो भविष्य के लिए भी हैवी व्हीकल्स जा सकेगी उस पूरे पर और ये कार्य करा दिया गया है।